सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो है रुचिरा भाग 1 यानी कक्षा 6 का जो संस्कृत की हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 11 जो है पुष्पोत्सव उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को सामने इस पर दिखाई दे रहा होगा पुष्पोत्सव। अगर हम ये जो नाम है पाठ का उसको समझना है तो हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद होगा पुष्प धन उत्सव। पुष्प यानी होते हैं फूल और उत्सव यानी त्योहार, यानी फूलों का जो त्योहार है उसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा जो अध्याय है पुष्पोत्सव। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है, यानी त्योहारों का देश है। भारत देश में बहुत सारे त्योहार, क्योंकि यहाँ अनेक जो धर्मों के लोग हैं वो रहते हैं, वो अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं, इसीलिए भारत देश को उत्सव प्रिय देश कहा गया है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति। अत्र यहाँ, कुत्रचित यानी कहीं, शस्य उत्सव, शस्य यानी फसल और उत्सव यानी त्योहार। तो हम कह सकते हैं इसको फसलों का त्योहार, कि यहाँ कहीं फसलों का त्योहार भवति यानी होता है। कुत्रचित पशु उत्सवः भवति। कुत्रचित कहीं जो है पशु उत्सव यानी जो हमारे जो जानवर हैं, ऊँट का है, में बैलों का जो है वो भी त्योहार, उसका भी त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कुत्रचित पशु उत्सवः भवति, यानी कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिको उत्सवः भवति, और कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं, यानी धर्म से रिलेटेड जो है त्योहार मनाए जाते हैं। च और कुत्रचित यानो उत्सवः, और कहीं पर यान यानी होती है गाड़ी, गाड़ियों का त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कभी जो है कहीं तो फसलों का त्योहार मनाया जाता है, कहीं पर पशुओं का त्योहार मनाया जाता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, और जो है कहीं गाड़ियों का उत्सव मनाया जाता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु सप्तमी विभक्ति है, इनमें, और इनमें से, और एव जो अव्यय है हमारा उसका अर्थ होता है ही, इनमें से ही अस्ति यानी है, अन्यतमः, अन्यतमः का अर्थ यानी दूसरा, पुष्पोत्सवः, कि इनमें से ही एक दूसरा जो है उसका नाम है पुष्पोत्सव। भाई इतने सारे उत्सव मनाए जाते हैं तो एक अलग ही तरह का जो उत्सव है उसका नाम दिया हुआ है फूलों का उत्सव, यानी फूलों से संबंधित त्योहार है। आप लोगों ने इसके बारे में हो सकता है सुना हो, नहीं सुना हो तो यहाँ पर बताया जाएगा कि ये कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कितने दिन तक मनाया जाता है। और ये जो धार्मिक उत्सव आप लोगों ने सबने मनाए होंगे, अपने अपने धर्म के जो लोग मनाते हैं। यानोत्सव, गाड़ियों की भी रेसिंग आप लोगों ने देखी होगी, जैसे ऊँट गाड़ी और जो है बैलों को दौड़ प्रतियोगिता जो होती है वो एक उत्सव के रूप में ही मनाई जाती है। उन्हीं के बारे में कहा कि भाई इतने तरह के मनाए जाते हैं, तो इनमें से एक दूसरा जो है वो है हमारा पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम यानी यह किसके लिए आया है? हमारे पुष्पोत्सव के लिए, कि यह जो त्योहार है यह फूल वालों की सैर। अब ये देखो, ये जो शब्द दिया है ये हमारा हिंदी में दिया हुआ है, तो ये इसको हम इसी नाम से इसको बोलेंगे। इसके लिए कोई संस्कृत शब्द का प्रयोग ना करके इन्होंने हिंदी का ही किया है कि यह जो है फूल वालों की सैर इस नामना यानी नाम से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है, कि ये जो पुष्पोत्सव है ये फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला जो हमारा पैराग्राफ है उस पहले पैराग्राफ में तो पहले तो कहा कि भारत देश जो है उत्सव प्रिय देश है, फिर कहा यहाँ पर फसलों का त्यौहार मनाते हैं, पशुओं का त्यौहार मनाते हैं, धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, और कहीं पर गाड़ियों का त्यौहार मनाते हैं। फिर ऐसे इन्हीं त्योहारों की तरह एक दूसरा जो है फूलों का त्यौहार भी है, जो कि फूलों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। अब दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, चित्र में भी फूल ही कुछ फूलों, छोटे छोटे फूल करके कुछ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है हो सकता है इस पैराग्राफ से हमें आ जाए। देखो अब जो है कहा देहल्याः मेहरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या यानी दिल्ली,
दिल्ली के लिए जाया है कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, दिल्ली का जो मेहरौली क्षेत्र है यानी मेहरौली एक स्थान है, उस स्थान पर अक्टूबर माह में इस अस्य यानी इसका आयोजनम यानी आयोजन भवती यानी होता है कि दिल्ली का जो मेहरौली क्षेत्र है, मेहरौली स्थान जो है, वहाँ पर अक्टूबर माह में जो है इसका आयोजन होता है यानी ये मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते कि अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर, इस त्योहार के अवसर पर, तत्र यानी वहाँ, बहुविधानि, बहु यानी बहुत और विधानी यानी प्रकार के या अनेक प्रकार के, वहाँ अनेक प्रकार के पुष्पाणि यानी फूल जो हैं दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं कि ये जब फूलों का त्यौहार मनाया जाता है उस अवसर पर वहाँ पर अनेक तरह के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। क्या कहा? लेकिन, परम का अर्थ होता है लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुख आकर्षण यानी सबसे आकर्षण की चीज क्या है? तू यानी तो, प्रमुख आकर्षण तो, अस्ति यानी है कि मुख्य आकर्षण तो है, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि यानी फूलों से बने, व्यजन का अर्थ होता है पंखा, तो फूलों से बने हुए पंखे कि, लेकिन ये जो आयोजन किया जाता है इसमें सबसे आकर्षण का जो चीज़ होती है वो फूलों से बने हुए पंखे होती है। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। फिर क्या कहा? भाई फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वो आकर्षण के केंद्र हैं यानी उन्हीं पर लोगों की नजरें जाती हैं। जनाः लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि, इन जो है इन फूलों के पंखों को क्या करते हैं? वो योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी इत्यस्य यानी इस, समाधि स्थले समाधि स्थल पर, अर्पयन्ति यानी अर्पित करते हैं। ये जो फूलों से बने हुए पंखे हैं, लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा ये पिक्चर कि ये फूलों से बना हुआ पंखा है जिससे हम हवा करते हैं, हवा झलते हैं वो, और वहाँ पर ये जो है एक मंदिर है उसका नाम है योग माया मंदिर, और वहाँ पर एक समाधि स्थल बनाया गया है, वो समाधि है बख्तियार काकी की, तो उस समाधि स्थल पर ये पंखे जो हैं चढ़ाए जाते हैं फूलों से बने हुए। अर्पयन्ति अर्पण किए जाते हैं यानी चढ़ाए जाते हैं। फिर आगे कहा उन्होंने, केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि। केचन यानी कुछ, पाटल यानी होता है गुलाब, और पुष्प यानी पुष्पे फूलों के द्वारा, कुछ जो है गुलाब के फूलों से निर्मितानि यानी बने होते हैं। जो पंखों के लिए बताया है कि कुछ तो गुलाब के फूलों से बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पै, केचन यानी कुछ, कर्णिकार का मतलब होता है कनेर के जो फूल होते हैं, कि कुछ कनेर के फूलों से बने हुए होते हैं। अन्य जपा कुसुमे, और जो अन्य यानी दूसरे जो हैं वो जपा के कुसुम, जपा यानी होता है गुड़हल, तो दूसरे जो हैं गुड़हल के फूलों से बने हुए। कुसुम का यहाँ पर हर जगह पुष्प आया था लेकिन यहाँ पर कुसुमई, वो भी फूल के अर्थ में ही, फूल का ही पर्यायवाची है, पुष्प का ही पर्यायवाची है, कि तो जो दूसरे हैं वो गुड़हल के फूलों से बने हुए। अपरे दूसरे जो हैं मल्लिका पुष्पई, मल्लिका यानी जो चमेली के फूल हैं उनसे बने हुए। अब यहाँ पर इस च को हम यहाँ ले लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा गुड़हल के फूल के बाद और, कि कुछ जो है दूसरे जो हैं गुड़हल के फूल से बने हुए, और दूसरे जो हैं दूसरे चमेली के फूल से बने हुए, और इससे भी जो दूसरे हैं वो गेंदे के, दिया हुआ ना गेंदा पुष्पे, गेंदों के फूल से बने हुए पंखे नयंती यानी ले जाते हैं। नयंती में हमारे नी धातु है, ठीक है, और नी धातु हमारे ले जाने के अर्थ को देती है। तो क्या कहा, कितने तरह के फूलों के पंखे बनाए जाते हैं? गुलाब के, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए हैं, कुछ जो है कनेर के फूलों से बने हुए हैं, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए हैं,
कुछ चमेली के फूलों से बने हुए हैं और कुछ जो है गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। और ये सब ले जा कर के जो है योग माया मंदिर में बख्तियार काकी जो है उनकी समाधि स्थल पर उनको अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। अब इसके बाद आगे कहते हैं कि अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत प्रचलति। अयम उत्सव, यह जो उत्सव है दिवसत्रय 3 दिन तक, त्रयम यानी 3 और दिवस यानी दिन की, और यावत यानी जब तक, कि यह उत्सव 3 दिन तक, अब यहाँ पर तब तक नहीं करके केवल तक अर्थ को देगा, 3 दिन तक प्रचलति यानी चलता है। ये जो त्यौहार है ये 3 दिन तक चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनम, क्या कहा कि एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, पतंगानां पतंगों का, उड्डयनम यानी उड़ाना, इन दिनों में ये जो 3 दिन होते हैं उनमें पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार के खेल, क्रीड़ा है यानी खेल, विविधा यानी अनेक प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम च अपि प्रचलति, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, मल्ल कहते हैं कुश्ती को, तो कुश्ती वाला जो युद्ध है वो भी चलता है, चलता रहता है। तो पतंगों का उड़ाना और अनेक प्रकार के खेल, कुश्ती भी चलता रहता है, यानी हम कह सकते हैं और अनेक प्रकार के खेल और कुश्ती भी चलती रहती है। तो ये पहले तो फूलों को अर्पण के लिए कहा, 3 दिन तक चलेगा खेल, और उसमें पतंग उड़ाना और मल्ल युद्ध जो है वो भी यहाँ पर चलता रहता है। भाई क्या क्या किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई है। फिर आगे कहते हैं विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगत यानी पिछले, द्वि यानी 2 और शत यानी 100, तो कहेंगे पिछले 200 वर्षेभ्य यानी वर्षों से, पिछले 200 साल से पुष्पोत्सव यानी फूलों का जो उत्सव है वो जनान यानी लोगों को, आनंदयति यानी आनंद देता आ रहा है। कहा कि पिछले 200 सालों से जो है फूलों का जो त्यौहार है वो लोगों को आनंद दे रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, मध्यम यानी बीच में, इयम परंपरा यह जो परंपरा है वो स्थगिता आसीत, स्थगित हो गई थी यानी बंद हो गई थी। ये जो फूलों के त्यौहार की जो परंपरा थी बीच में जो है ये बंद हो गई थी, 200 सालों से तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी बीच में ये बंद हो गई थी। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः सम आरब्धा, कि लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पश्चात यानी बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयम यानी यह, मनोहारिणी मन को हरने वाली, मन को आकर्षित करने वाली ये जो परंपरा है फिर से जो है पुनः जो है फिर, और सम आरब्धा यानी आरंभ हो गई, वापस से शुरू हो गई। पुष्पोत्सवः अद्य अपि स उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति। क्या कहा कि ये जो फूलों का उत्सव है अद्य अपि, यहाँ पर भी हमारे संधि है और दोनों ही हमारे अव्यय हैं। अद्य का अर्थ होता है आज और अपि यानी भी, कि फूलों का उत्सव आज भी स उल्लासम, उल्लास के साथ, क्योंकि यहाँ पर स उपसर्ग दे रखा है और यहाँ पर भी स उपसर्ग दे रखा है, स उल्लास और स उत्साह, यानी हम कहेंगे उल्लास के साथ, और स साथ के अर्थ को देता है, तो उल्लास के साथ और उत्साह के साथ जो है प्रचलति यानी चल रहा है। तो अब इसमें क्या बताया, सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ था उसमें हमें बताया कि जो फूलों का कितने तरह के त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। फिर फूलों का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, फूल वालों की सैर इस नाम से जाना जाता है। फिर दिल्ली के जो महरौली क्षेत्र है वहाँ पर अक्टूबर माह में इस त्यौहार को मनाते हैं। फिर वहाँ पर जो योग माया मंदिर जो है, बख्तियार काकी की समाधि पर फूलों के पंखे चढ़ाए जाते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, जैसा कि गुलाब के बताए, चमेली के बताए, गुड़हल के बताए, कनेर के बताए, तो वो सब उनके पंखे, अलग अलग तरह के पंखे बताए जाते हैं।
और उन पंख बनाए जाते हैं और उन्हीं पंखों को लोग ले जाते हैं और समाधि पर चढ़ाते हैं। फिर कहा कि ये जो पुष्पोत्सव मनाया जाता है वो हमारा पूरे 3 दिन तक ये त्यौहार चलता है। जैसा कि हम लोग दिवाली को 5 दिन तक मनाते हैं, वैसे ही हमारा ये जो पुष्पोत्सव है दिल्ली में, ये पूरे 3 दिन तक चलाया जाता है। और 3 दिन में क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई थी कि वहाँ पर एक तो पतंगे उड़ाई जाती है और पतंगों के साथ साथ वहाँ पर अनेक प्रकार के जो खेल हैं वो खेले जाते हैं और कुश्ती भी वहाँ पर इस त्यौहार के अंतर्गत चलती रहती है। और पिछले 200 सालों से जो है ये पुष्पोत्सव लोगों को आनंद दे रहा है, आनंदित कर रहा है। और अब वैसे भी आपको पता होगा कि त्योहारों में जो है, त्यौहार जो होते हैं लोगों को खुशी देने का कार्य करते हैं। तो ये जो 200 सालों से ये त्यौहार जो मनाया जा रहा है, फूलों का त्यौहार, तो ये भी लोगों को आनंदित करने का कार्य कर रहा है। और ये जो परंपरा फूलों के त्यौहार की थी, ये बीच में बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमारे देश, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता के बाद जो है हमारी ये जो मन को हरने वाली, मन को आकर्षित करने वाली जो परंपरा है फिर से शुरू हो गई। और उसको आज भी हम लोग कह रहे हैं कि पुष्पोत्सव अद्यापि आज भी जो है हम बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ जो है ये आज भी चल रहा है, लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो हम लोगों ने ये जो पुष्पोत्सव चैप्टर पढ़ा, इस पुष्पोत्सव चैप्टर से हमें एक नई चीज़ की जानकारी हो रही है कि हम त्यौहार तो सभी प्रकार के मनाते हैं, लेकिन हम हर त्यौहार के, क्योंकि हर जो अपना अपना जो स्टेट है उसके भी कुछ त्यौहार होते हैं। अब ये कहें कि पुष्पोत्सव और दूसरे स्टेट में भी मनाया जाएगा तो ये ऐसा नहीं है। दिल्ली में मनाया जाता है तो वहीं के जो लोग हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। तो पुस्तक एक माध्यम है जो हमें दूसरी जगह से भी जोड़ती है और वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में हमें बताती है कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से मनाई जाती है। तो ये जो हमारा अध्याय है, ये अध्याय आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपको भी जो हमारा पुष्पोत्सव जो त्यौहार है वो कैसे मनाते हैं, और पढ़ कर के भी, मनाया तो नहीं होगा लेकिन पढ़ कर के इसके बारे में आपको जानकारी मिली है तो आपने उस जानकारी का आनंद लिया, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।